है। सुनिए, हेलो, इतना बड़ा बड़ा सुनिए ना, बड़ा बड़ा कोर्ट कचहरी होता है वो रिसीविंग देता है, सरकारी अफसर रिसीविंग देता है। आपका प्लांट उन्हीं के बदौलत चल रहा है, तो आप अपने बच्चा का अगर सेफ्टी नहीं दीजिएगा तो फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका सही से काम करेंगे। सही से अगर किसी तरह से कुछ भी दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेवारी किसका रहता है? प्लांट का ही रहता है। तो प्लांट में अगर हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो बहुत ही गलत है। लोगों को दिया जा रहा है, ना सेफ्टी जूते दिए जा रहे हैं, ना ग्लोव्स दिया जा रहा है, और ना ही फायर सेफ्टी से संबंधित कोई उपकरण दिए जा रहे हैं। दयाल फैक्ट्री में जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मजदूर हर जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ ये अभी यहाँ फिलहाल कंपनी के बाहर में है और क्या कुछ मामला है? चलिए बात करते हैं और जानते हैं, मजदूरों से बात करते हैं और जानते हैं जो तो इनके मामला हो। तो ना जो दयाल स्टील प्लांट में तो ना जो ज्ञापन सौंपला का मामला है, वही सही रेट नहीं देता है, मुझे गेट पास भी नहीं मिलता है। अच्छा। सही सेफ्टी वाला सामान नहीं देता है। अच्छा, नहीं देता है। आप लोग क्या सोच के जेल कैम्प को इस मतलब ये चीज को लेके आए, समस्या को लेके आए, क्या सोच के आए होंगे आखिरकार? ये आशा लगाए हैं कि मिल जाए, दिलाते हैं जयराम महतो, इसलिए हम लोग इससे चाह रहे हैं, यही इसीलिए चाह रहे हैं जी। क्या लगता है आप लोग को मांग को माना जाएगा? माना जाएगा, लगता है? लगता है, पूरा लगता है। अच्छा, और भी आप लोग आज जो स्टील प्लांट है यहाँ बाहर में आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? यहाँ हम लोग जो वर्कर के साथ में जो शोषण हो रहा है उनको मांग के लेकर के आए, 5 सूत्री का मांग हम लोग किए हैं जी। तो उसमें जो हर प्लांट में जो होता है वही इसमें भी होना चाहिए। ना ही इसमें सेफ्टी का मतलब सेफ्टी के लेकर के हम लोग बात रखे हैं, और जो न्यूनतम जो मजदूरी है उसके लेकर के हम लोग बात रखे हैं। इस तरह से हम लोग 5 सूत्रों का नाम रखे हैं। और यहाँ पे जैसे मजदूर जो है और भी बहुत ऐसा समस्या बताते हैं, लेकिन उन लोगों को हम लोग सोचे हैं कि धीरे धीरे करके जो आइडेंटिटी होता है, एक प्लांट के लिए आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कहीं भी अगर दुर्घटना होता है किसी तरह से तो कैसे जानेंगे कि उसी प्लांट से वो आ रहा है काम करके। तो इसका सबसे मेन वो चीज़ होना चाहिए कि आइडेंटिटी हर वर्कर को होना चाहिए। क्या लगता है आपको इतना सालों से आखिरकार किसी भी फैक्ट्री का बात बोला जाए सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती है, क्या कहिएगा? देखिए, और सेफ्टी सबसे पहला चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आपका मजदूर आपका बच्चा है, आपका प्लांट उन्हीं के बदौलत चल रहा है। तो आप अपने बच्चा का अगर सेफ्टी नहीं दीजिएगा तो फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका सही से काम करेंगे। सही से अगर किसी तरह से कुछ भी दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेवारी किसका रहता है? प्लांट का ही रहता है। तो प्लांट में अगर हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो बहुत ही गलत है। वो चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं कि इन लोग को सेफ्टी दे दीजिए। क्या कहिएगा दी, आज आप लोग इस तरह का समस्या ले लेके बार बार प्लांट में डर नहीं लगता आप लोगों को? डर हम लोग का सब खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि मान के चलिए, देखिए मेरे ही गांव में प्लांट चल रहा है और मेरे ही आदमी यहाँ काम कर रहा है। सुरक्षित से काम नहीं करेगा तो क्या इसका काम चलेगा? नहीं। कभी नहीं चलेगा। तो यही हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से काम चले, वर्कर सबको वेतन अच्छा से मिले, ताकि हम लोग को रोजी रोजगार अपना चलाएं। जी। और जोहार भैया, तमाम दर्शकों को जोहार। क्या कुछ मामला आप लोग दयाल फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं? वर्ष 2002 में ये फैक्ट्री स्थापित हुआ है। जी। लगभग 23 साल हो गए फैक्ट्री को। 23 साल में बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है कि फैक्ट्री ने अपने मजदूरों को अभी तक कोई पहचान पत्र या कोई गेट पास नहीं निर्गत किया है। मतलब फैक्ट्री प्रबंधन ये स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है कि जो मजदूर अंदर जा रहे हैं, जो खतरों से खेल रहे हैं, जो स्टील फैक्ट्री में भट्टियों में काम कर रहे हैं, उनको कोई पहचान पत्र, कोई वाजिब गेट पास नहीं दिया गया है। जब कोई दुर्घटना होती है तो मजदूरों को ये साबित करना असंभव हो जाता है कि वो दयाल स्टील लिमिटेड के ही कर्मचारी रहे हैं या मजदूर रहे हैं। दूसरी ये मांग है कि भट्टियां हैं यहाँ पे, बहुत ही दुर्घटना होने की संभावना रहती है, और ऐसे समय में भी सुरक्षा के कोई प्रबंध इन लोगों को नहीं दिए गए। ना तो हेलमेट इन लोगों को दिया जा रहा है, ना सेफ्टी जूते दिए जा रहे हैं, ना ग्लोव्स दिया जा रहा है, और ना ही फायर सेफ्टी से संबंधित कोई उपकरण दिए जा रहे हैं। जो रिटायरमेंट की अवधि है, कुछ लोगों को 55 साल में ही रिटायर कर दिया जा रहा है, कुछ लोग 70 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद ना तो उनको पेंशन दिया जा रहा है, ना ग्रेजुएटी दिया जा रहा है, और ना ही किसी तरीके का सुविधा दिया जा रहा है।
कुछ नए मजदूर हमारे संपर्क में आए थे, उन्होंने बताया कि 12 घंटे उनको काम कराया जा रहा है और 8 घंटे का सैलरी दिया जा रहा है। तो यही प्रमुख 5 मांग लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत ही बुनियादी मांग है और जो क्या लगता है कि आप लोग जो ये मांग सौंपे हैं, क्या लगता है पूरा किया जाएगा, माना जाएगा? निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। एक बार फिर से मांग पत्र को मैं पढ़ के सुना दूं कि पहचान पत्र मजदूरों को दिया जाए, गेट पास दिया जाए, सुरक्षा के उपकरण दिए जाएं, हेलमेट, ग्लोव्स, जूता आदि दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, पेंशन जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन दिया जाए, ग्रेजुइटी दिया जाए और अन्य लाभ दिए जाएं। साथ ही साथ जो नए मजदूर आए हुए हैं उनको न्यूनतम मजदूरी और उनका जो काम करने का समय है वो तय किया जाए। और रविवार की छुट्टी है या कोई सरकारी छुट्टी है जिसमें कोई तीज त्यौहार है, ऐसे समय में छुट्टी दिया जाए। तो यही 5 मांगे लेकर हम लोग आए हैं। तो चूंकि बुनियादी मांगे हैं इसलिए हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि मानवता का परिचय देते हुए फिर नहीं माना गया तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, बाद का विकल्प हम लोग तय किए हुए हैं, क्या करेंगे। रणनीति हम लोग की अभी पहली और आखिरी रणनीति यही है कि इन लोगों से बात मनवाया जाए। चूंकि मजदूरों के हक और अधिकार की बात है, हम लोग फैक्ट्री प्रबंधन के साथ कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं चाहते हैं, हम लोग कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हमारी मांग जायज है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये मांग मान ही ली जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक भैया हैं, उनसे भी बात कर ले। जोहार भैया, कहाँ काम करते हैं आप? हम दयाल स्टील में काम करते हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? हम लोग के साथ में जैसे कि हर तरह से वंचित रखा गया था। जी जी। जैसे हम लोग का जो पेमेंट जो रहता था 8 घंटे का जैसे रहता था तो वो भी नहीं देता था। और यहाँ पे जब एटीएम में भेजता था यहाँ पे काट लेते थे। अच्छा। सबको हक, अधिकार और सेफ्टी, जब सबसे पहले सेफ्टी उसके बाद ड्यूटी किया जाता है, तो उसके चलते सेफ्टी होना ज़रूरी है। बाकी क्या रणनीति रखेंगे आप लोग? क्योंकि जेल कैंप के पास आप लोग हर समस्या को, कहीं के भी मजदूर होते हैं, जेल कैंप के पास समस्या लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका निदान किया जाता है। क्या कहिएगा? हम लोग तो एक आशा और उम्मीद लेके हम लोग भी आए हैं जी। तो हम लोग को भी जो समस्या है उसका निदान करेंगे। एक भरोसा में दुनिया कायम है। जी जी। और भरोसा लेके कितना भरोसा है जेल कैंप वाले लोगों पे? क्या बोले, भरोसा तो इतना है कि क्या बहुत भरोसा है। कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि जेल कैंप वाले लोग पैसा खाते हैं। ना, कहीं ना कहीं कंपनी से सेटल करके पैसा खा जाते हैं। क्या कहिए? ऐसा तो हम लोग अभी तक नहीं सुने हैं। तो सुनाया बात में भरोसा करेंगे या फिर? नहीं, हम लोग देख रहे हैं, नज़र से भी देख रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं है। हम लोग का कार्य में सब अच्छे हैं, तो अच्छे विचार वाले हैं। अच्छा। जयराम दादा पर भी भरोसा है। जी। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देख सकते हैं यहाँ के जितने भी मजदूर थे, आज ज्ञापन सौंपा गया है और हम लोग आगे क्या रणनीति होगा आप लोग वीडियो हमको कैसे पता चलेगा कि हम आपको आवेदन किए हैं कि नहीं किए हैं? रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखिए आप लोग जान, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये आप लोग पढ़ के देख लीजिए। सूचना दिया जा रहा है, तो उसमें रिसीविंग में कोई दिक्कत तो नहीं? रिसीविंग कीजिएगा कि हम ये रिसीव किए। फोन से बात कर लीजिए, फोन से बात करिए। घर में है वो तो है, रिसीविंग हम लोग लेके जाएंगे, रिसीविंग चाहिए। तो कौन देंगे? कोई नहीं देंगे। से बात करने के बाद तो बात करिए, हम लोग रहते हैं अभी 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय दे रहे हैं। बात बाहर गए हैं तो आप बात कर सकते हैं ना? नहीं दे सकते हैं। सुन लीजिए, जो हम आपको दिया, आपने क्या प्रूफ मुझे दिया कि आप हम है ना, आजकल अपना आदमी को भरोसे नहीं किया जाता। अभी सर आप कैसे बोल रहे हैं कि देखिए, कोई भी ऑफिशियल होता है अल्ट्राटेक में 20 दिन से जीएमए चेंज होता रहता है। अरे कुछ नहीं, हम आपको लेटर दे रहे हैं, इसका रिसीविंग आपको चाहिए। जितना लेट करिएगा उतना लेट होगा। 2 मिनट कुछ काम नहीं है, खाली हम लोग निकल जाए। दिक्कत नहीं है आपको। अब बात करिए ना, फोन से बात कीजिए, बात हो जाएगा। तो अमेरिका में बात हो जाएगा। सुनिए, हेलो, बड़ा सुनिए ना, बड़ा कोर्ट कचहरी होता है वो रिसीविंग देता है, सरकारी अफसर रिसीविंग देता है। आप रिसीविंग का अगर अभी कोर्ट का किसी ऑफिस का आ जाएगा, हम रिसीविंग करने से कुछ नहीं होने। देखिए, विदाउट रिसीविंग तो हम लोग नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम है जी। ठीक है, तो बैठिए, हम क्या करें।
विदाउट रिसीविंग वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर। करके आप ना